यादव, उसके बाद आरपी सिंह। आरपी सिंह जी आखिर में बोलना पसंद करते हैं और वैसे भी आज तो उनका काम बड़ा आसान हो गया, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। शक्ति यादव, मेरे को तो कुछ आपको दिखाना है आज। अच्छा ठीक है, बस शक्ति यादव की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आता हूं आरपी सिंह। शक्ति यादव, ये देखिए आपके एक एमएलए कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को पीएम बन जाना चाहिए, फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं पीएम यूपी से आएगा। पीएम पद को लेकर भी बताइए खींचतान चल रही है, उधर आम आपस में राज्यों में पार्टियां लड़ रही हैं, क्या संदेश जा रहा होगा? नहीं, आपने कहा कि आरपी सिंह जी की बात हल्की हो गई। बिल्कुल, चूंकि आप जब साइडो रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको आसानी होगी। कोई व्यक्ति इंडिया गठबंधन का निर्णय नहीं है। इंडिया गठबंधन तय करेगा कि देश में कौन होगा। लेकिन अगर कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया और मन की बात करता हो तो मन की बात को इंडिया गठबंधन की बात से जोड़ करके नहीं देखी जानी चाहिए। नंबर एक, हर राज्यों के अंदर में एक अपनी होती है, हर नेताओं के बारे में कोई न कोई बोलता है। लेकिन हम लोगों ने पार्टी इंडिया गठबंधन ने पहले ही रेखांकित कर दी है कि इन विषयों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ इंडिया गठबंधन के उन शीर्ष नेतृत्वों को है जो लोग इस बैठक में शामिल होते हैं और इंडिया गठबंधन निर्णय लेगा। राज्यों के अंदर अलग अलग पहली बार छोड़ी चुनाव हो रहा है। आप जनता दलियों की चर्चा आपने की, जनता दलियों लड़ी है कि नहीं लड़ी है? गठबंधन में रहते हुए कई पार्टियां लड़ी है कि नहीं लड़ी है? फिर बाद में जाकर के तो होते ही रहता है। राज्यों के अंदर में चुनाव होते हैं और राज्यों के अंदर में गठबंधन होने के बावजूद भी अलग अलग होती है। बगल में आप उड़ीसा देखिए, पटनायक जी को देखिए, एनडीए के रहते हैं, फिर लड़ते हैं चुनाव अलग। तो कई लोग हैं जो लड़ते हैं अलग चुनाव, और चुनावी मैदान में प्रतिक्रियाएं आती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि हर किसान अपने खेत के फसल के बारे में जाकर के बाजार में बोलते हैं। ऐसा ही थोड़ी है कि उनके ऊपर सवाल खड़ा कर देंगे। लेकिन जो लार्जर इंटरेस्ट है, ये सच है। देश के संदर्भ में जब इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है तो उसमें सबकी एक है संविधान और लोकतंत्र। भले ही आज उनके कसीदे पढ़ने वाले स्वतंत्र हों, निष्पक्ष कहलाएं, लेकिन ये तो सच है कि हालात देश की क्या है, किस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। एक व्यक्ति के सामने हर व्यक्ति नतमस्तक है, संस्थाएं प्रधानमंत्री कौन से राज्य से आएगा? शक्ति यादव, प्लेटफॉर्म है वह नतमस्तक। अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी आ जाओ, है ना, जिसको पीएम बनना है यूपी आ जाओ। आपके एमएलए कह रहे हैं बिहार से आएगा प्रधानमंत्री। तो आप नहीं, मानक जी, यूपी के रास्ते नजदीक पड़ता है दिल्ली, ये बात समझनी पड़ेगी। यूपी बड़ा राज्य है। यूपी को सशक्त और मजबूत करने के सब नेताओं को अगर आमंत्रित कर रहे हैं कि सब लोग आइए और मजबूत करके बगल में दिल्ली पड़ेगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि नोएडा के बाद दिल्ली लगा तटी में है, यूपी से बगल में ही है। अगर आमंत्रित कर रहे हैं मजबूत करने के लिए तो ये तो अच्छी बात है ना। इसको उस दृष्टिकोण से क्यों नीतीश कुमार जी को लड़वा रहे हैं फिर यूपी से? जितने भी घटक दल सीटों के नाम चल रहे हैं उनके, छोड़ा है, नीतीश कुमार जी यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी से मानक भाई भारतीय जनता पार्टी से बड़े घटक दल निकल गए। अब तो चिल्लड़ लोग हैं, चिल्लड़ पार्टी है जिसका कोई नहीं है। ईमानदारी की बात है कि पॉलिटिकल जितने मजबूत दल थे उनको छोड़ के चल गए, और जब छोड़ करके चले गए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बैक फायर हुआ है महिला आरक्षण पर, जरा समझ, कोई लोग कह रहा है कांग्रेस नीतियों से बदल गई। क्या पूरे तौर पर सब लोगों को अगर उसमें मिले, अवसर मिले, यह बात कहना अपने निर्णयों से पलटना नहीं हो सकता है। अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी को प्रावधान निहित करने की बात कहता हो, महिला आरक्षण के बिल पर अपनी राय रखता हो, तो ये अपने निर्णयों से पलटना नहीं हुआ। जिसमें दर्शन अगर गांव का भी हो, इसमें दर्शन गवाई का भी हो, तो यह तो कोई गलत बात नहीं है। हमने अगर कहा कि कोई सर्टेन इलाका से आने वाले लोग ही सिर्फ का मालूम पता चला, कभी सास आ गई तो कभी बहू आ गई, तो उससे तो हमारा महिला आरक्षण का महत्व पर थोड़ा सवाल तो खड़ा होता है। तो उस दिशा में सब लोगों ने अगर राय रखी तो उसको आप स्टैंडर्ड से बदलने की बात नहीं कर सकते। उसके बाद आरपी सिंह जी के पास जा रहा हूं, से जिन वो आपने अपने अंदर के ठाकुर को मार दिया क्या? बताइए। देखिए, हर के अंदर के ठाकुर को मारना होगा। ठाकुर कोई कास्ट नहीं है। अगर चूल्हे माटी का, माटी तालाब का, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी का, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत की, खेत ठाकुर का, आपको प्रतीक के रूप में उन्होंने कहा। आप
ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कविता है। आपको किस बात का, कोई जाति तो है नहीं। हमारे यहाँ तो बिहार के अंदर में गोपाल जी ठाकुर ब्राह्मण हैं, वो ठाकुर टाइटल लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ बिहार विधान परिषद में सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण है, वो लगाए हुए ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठाकुर से आते हैं, नाई समाज से आते हैं, वो ठाकुर लगाए हुए। ठाकुर जी टाइटल, लेकिन आप उसको जाति से जोड़ करके जो अहंकार और दबंगाई दिखा रहे हैं वो ठाकुरपन है। आप उसको उस दिशा में मत ले जाइए। वो मेरे अंदर में भी हो सकता है, मानक गुप्ता जी के अंदर में हो सकता है, और त्रिपाठी जी के अंदर भी हो सकता है। देखिए, अगर उन्होंने इतनी सामान्य सी बात कही है, अगर मनोज झा ने, आपके सांसद ने इतनी अच्छी बात कही है शक्ति यादव, तो आपको ये क्यों कहना पड़ा कि उनकी जान को खतरा है? वाइस सिक्योरिटी दीजिए उनको। अच्छा बताइए कि मन बढ़ू और मन चलू के खिलाफ जिन समाजवादियों ने लड़ाइयां लड़ी है, गांव और गवई में जिस तरह से हालात थे पहले, उसके खिलाफ, उन सामंतों के खिलाफ लड़ाइयां बिहार में लड़ी गई है। अगर सामंतवादी प्रवृत्ति अगर जागृत होकर करके कोई कहता हो कि गर्दन, भाजपा का एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं गर्दन ही काट देंगे, तो क्या सुरक्षा का मांग करना कोई अपराध है क्या? अगर उनके एमएलए पूर्व मंत्री कहते हैं कि पटक के मार देंगे, तो अगर बीजेपी के एमएलए बबलू, नीरज बबलू, तो क्या अगर उनके संदर्भ में सुरक्षा की बात करना कोई? आप राह चले लोगों को रेवड़ियों की तरह जेड और बाई बांटते रहते हैं जिन राज्यों में चुनाव होता है, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता को। ये बात तो देश जानता है भाई। ओके, आरपी सिंह, नीतियों पर आपके मानक क्या हैं, ये बताने की जरूरत है। एवरी सिटीजन फुल्ली अनोन कि क्या करती है सुरक्षा मानकों पर भारत सरकार। ओके आरपी सिंह जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से हर्षवर्धन जी, क्विकली। नहीं देखिए, शक्ति जी जो कह रहे हैं ठीक है, सबके अंदर ठाकुर होगा, लेकिन अगर प्रतीकात्मक वाला है सामंती व्यवस्था, तो बिहार का सबसे बड़ा ठाकुर कौन है? शक्ति यादव जी, जाति से नहीं कह रहा हूं, बिहार का सबसे बड़ा ठाकुर कौन है? बिहार, अब देखिए, हम किसी के दास्ता में बंधे हुए प्रवृत्ति पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। अगर दास्ता की प्रवृत्तियों में बंधा हुआ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सामने रखता हो, जिसका संबंध चाहे कहीं से हो, वो सवाल त्रिपाठी जी अलग है। जिसके अंदर ठाकुर वही है जो मारने काटने की बात करता है, दमन करने की बात करता है, लोगों को गुलाम बनाने की बात करता है। तो आप जानते ही कि भाजपा के अंदर है। अगर ये बात आपको खराब लगती है, लालू प्रसाद जी से बड़ा ठाकुर एक सवाल और उसमें तैर जाएगा। प्रसाद जी से बड़ा ठाकुर कोई है बिहार में क्या? भाजपा की दास्ता ले ली है आपके बारे में, मेरे माफ करना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने नागपुरिया कानून से अपने को बांध लिया है। आपको उजाले में अंधेरे में फर्क नहीं समझ में आता है, इसलिए आपसे मैं क्या बोलूं। ठीक है, लेकिन कम से कम सवाल जवाब क्या कीजिए ना, आपके मन में जो है कहिए। मैं जानता हूं यही सब आप लोग करते हैं। निष्पक्षता को, पत्रकारिता की निष्पक्षता को अगर आपने तिलांजलि दे दी है तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं। ओके, चलिए, करना ही पड़ेगा। हम जैसे पत्रकारों के आगे आपको सलूट हमेशा करना पड़ेगा, चाहे जो करिए। लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव से बड़ा कोई ठाकुर है बिहार में? आपने दास्ता की, उनसे बड़ा दबंग, उनसे बड़ा सामंती, उनसे बड़ा नेता बताइए। गुलामी ले ली है। सुपारी भाव में अगर आपने अपने आप को अगर परोस दिया है सुपारी के रूप में, तो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि ऐसे लोग सैल्यूट के ही लायक होते हैं, क्योंकि बड़ी कम लालू प्रसाद यादव के सामने आप बोल नहीं सकते। उनका नाम, ये गुलामी दास्ता यही होती है। ओके।